हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान इतिहास को लेकर के ही है। राजस्थान इतिहास को लेकर के हमने एक क्लास पढ़ी जिसमें हमने राजस्थान ऐतिहासिक काल के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया और सभ्यताओं में हमने केवल 3 सभ्यताओं का अध्ययन किया, जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा के बाद आहट सभ्यता और आहट सभ्यता के बाद हमने वैराट सभ्यता का अध्ययन किया था। क्लियर है? आज की जो क्लास है हमारी उनसे आगे है, राजस्थान की अन्य सभ्यताओं को लेकर के है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? अभी सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन काल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है सर? क्लास पर नए हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक क्लास को पहुंचा दीजिए, क्योंकि उसके बाद हमारा काम केवल क्या रहेगा? पढ़ने का। पेन कॉपी लेके आप हमेशा बैठे, जब भी आप पढ़ रहे हो नोट्स बनाएं, उनको समझें। कोई भी टॉपिक का आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके मुझे जरूर भेजें। क्लियर है सर? चलिए शुरू करते हैं। सभ्यता, सभ्यताओं में अगली जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना में। और नीम का थाना कहाँ पड़ता है सर? सीकर में पड़ता है। नीम का थाना कहाँ पड़ता है सर? सीकर में पड़ता है। कौन सी नदी है किनारे? कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता पाई जाती है। कांतली नदी वो नदी है जिसके किनारे क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। जब हमने अपवा क्षेत्र पढ़ा था तो उसमें जाना था कि कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र होता है, जो किनारे होते हैं, उनको हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इसका खोज व उत्खनन करने वाले एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर.सी. अग्रवाल। क्या नाम है सर? आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम रतन चंद्र अग्रवाल है। खोज की गई थी 1972 में, जबकि उत्खनन किया गया था 1977 में इसका उत्खनन किया गया था। और उत्खनन करने वाले थे आर.सी. अग्रवाल। पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, रतन चंद्र अग्रवाल। और इनके साथ जिस व्यक्ति ने सहायता करी उनका नाम था विजय कुमार। क्लियर है सर? कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम? गणेश्वर सभ्यता की बात कर रहे हैं। गणेश्वर सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता रही है। गणेश्वर सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता रही है। सर्वाधिक तांबे के जो औजार मिले हैं या सर्वाधिक तांबे के जो साक्ष्य मिले हैं वो गणेश्वर सभ्यता से मिले भाई साहब। इसी के कारण इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसी सभ्यता को हम पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जानते हैं। पुरातत्व का पुष्कर के नाम से या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जिस सभ्यता को जाना जाता है उस सभ्यता का क्या नाम है? गणेश्वर सभ्यता है। कहाँ है? नीम का थाना में। और नीम का थाना कहाँ पड़ता है सर? सीकर में पड़ता है। क्लियर है? अगर इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो उपकेंद्र है वो है सुनारी में। और सुनारी कहाँ पड़ता है सर? झुंझुनू में पड़ता है। सुनारी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। अगर बात ये करें कि इस सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कहां से की जाती थी, ताम्र आपूर्ति कहां से की जाती थी, तो ताम्र आपूर्ति की जाती थी खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। आपको पता है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ कार्यरत है? हमारा जो भारत की श्रृंखला है कहाँ पे कार्यरत है? खेतड़ी में। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। क्लियर है? तो उपकेंद्र कौन है? सुनारी झुंझुनू है। तांबे की आपूर्ति कहां से की जाती थी? खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। साक्ष्य की बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रमुख मिला है इस सभ्यता से। देखिए, इस सभ्यता से तांबे की सुइयां मिली है। ठीक है ना? तांबे की बात कर रहे हैं। तांबे की सुइयां मिली है। तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। ठीक है ना? तांबे की 2 कुल्हाड़ियां यहां से मिली हैं। मछली को पकड़ने के कांटे जो होते हैं, ठीक है ना, मछली को पकड़ने के कांटे जो हैं वो भी किसके हैं? तांबे के हैं। किसके हैं सर? तांबे के हैं। अगर बात करें तो यहां से तीराग्र मिले हैं। तीराग्र किसके? ताम्र के। किसके सर? ताम्र के।
ताम्र के तीराग यहाँ से मिले हैं, सुइयां यहाँ से मिली हैं, कुल्हाड़ियां यहाँ से मिली हैं, तांबे के जो मछली को पकड़ने के जो कांटे होते हैं वो मिले हैं। अब मछली भी पकड़ी जाती होगी कहीं ना कहीं, तो यहां से पत्थरों से निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं। यहां से पत्थरों से निर्मित बांध के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कौन सी सभ्यता से मिले हैं सर? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। कौन सी सभ्यता से मिले हैं सर? गणेश्वर सभ्यता से मिली है। ये हमारी प्रमुख सभ्यता रही गणेश्वर, जो एक ताम्रवीर सभ्यता है। यहां से छल्लेदार बर्तन भी मिले हैं। क्या मिले सर? यहां से छल्लेदार बर्तन मिले हैं। राजस्थान में ताम्रवीर सभ्यताओं की जननी कहे जाने वाली सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर है। लेकिन ताम्रवती नगरी, केवल ताम्रवती नगरी की बात की जाए तो ताम्रवती नगरी कहा गया है प्राचीन शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में आहड़ को। और आहड़ कहां पड़ता है सर? उदयपुर में पड़ता है। आहड़ कहां पड़ता है सर? उदयपुर में पड़ता है। तो ये कौन सी सभ्यता रही हमारी? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता रही? गणेश्वर सभ्यता। चलिए सर, सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सभ्यताओं के बारे में हमने अब तक 4 सभ्यताएं पढ़ी। कालीबंगा पढ़ी, बैराठ पढ़ी, आहड़ पढ़ी, और आहड़ के बाद आज की क्लास में हमने शुरुआत करी है गणेश्वर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से शुरुआत करी है सर? गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है ना। अगली जो सभ्यता है जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता कहां पड़ती है सर? भीलवाड़ा में पड़ती है। कहां पड़ती है सर? भीलवाड़ा में। ठीक है, बागोर सभ्यता की बात कर लेते हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में पड़ती है, और भीलवाड़ा में जिस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है उस नदी का नाम है कोठारी नदी। क्या नाम है सर? कोठारी। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी निकलती है जिसका नाम कोठारी नदी है। हम राजस्थान का उपवाद तंत्र में एक एक नदी के उद्गम से लेकर के उसके संगम तक नक्शा बना बना करके हर तरीके से नदियों को पढ़ चुके हैं। आप नदियों की क्लास जाकर के देख सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। यह सभ्यता की जो खोज की है वो 1967 और 68 में, यानी कि 1967-68 में इस सभ्यता की खोज करने वाले B.N. मिश्र थे, जिनका नाम था वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है ना। B.N. मिश्र व उनके साथ जो व्यक्ति थे उनका नाम था लेस्नी नामक व्यक्ति ने, और B.N. मिश्र यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र नामक व्यक्ति ने इस सभ्यता की खोज 1967-68 में की थी। चलिए बात करते हैं। यह सभ्यता राजस्थान में खोजी गई सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता राजस्थान में खोजी गई सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसको पाषाण युगीन सभ्यता कहा जाता है। देखो, सबसे प्राचीन सभ्यता पाषाण युगीन थी, उसके बाद ताम्रयुगीन सभ्यता रही, कांस्ययुगीन सभ्यता रही, लोह युगीन सभ्यता रही। ये पाषाण युगीन सबसे प्राचीन सभ्यता है, और यहाँ के जो अवशेष मिले हैं, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, उनको आदिम संस्कृति संग्रहालय बना करके रखा गया है। और आदिम संस्कृति संग्रहालय कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ है? बागोर में है। बागोर कहाँ पड़ता है सर? भीलवाड़ा में पड़ता है। बागोर कहाँ पड़ता है सर? भीलवाड़ा में पड़ता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर में है, बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है। बागोर सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है, पाषाण युगीन सभ्यता रही है। इसके समकक्ष क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो इसके समान और है राजस्थान में, उसका नाम है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में है स्थित। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इसके समकक्ष ऐसी ही समान सभ्यता कोई मिली है क्या राजस्थान में? मिली है सर, तिलवाड़ा में मिली है। और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है सर? बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? बाड़मेर में पड़ता है। अगर बागोर के उपकेंद्र की बात की जाए तो इसके उपकेंद्र के रूप में कोई जगह ढूंढी गई है क्या? हाँ जी, ढूंढी गई है ओजियाना। और ओजियाना कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है।
ओजियाना कहाँ पड़ता है सर? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो अगर बात करें बागोर सभ्यता के समकक्ष कोई सभ्यता है तो वो तिलवाड़ा है, बाड़मेर में पड़ती है। और अगर बात की जाए कि बागोर सभ्यता का कोई उपकेंद्र है तो उस सभ्यता का नाम है ओजियाना, और ओजियाना कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में। इसकी खोज 2000 ईस्वी में की गई थी, जब पता चला कि ये साहब इसका उपकेंद्र है, और इसकी खोज की थी भारतीय पुरातत्व विभाग ने। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? ओजियाना की। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इस स्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक के क्वेश्चनों में बन के आया है वो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे सर, उसका चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां से मिला है? तो चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार अगर कहीं से मिला है, किसका नाम से? देखिए एक एक क्वेश्चन की व्याख्या है। मैं आपको जब सभ्यताओं में पढ़ाऊंगा, सिक्के पढ़ाऊंगा, देखिए क्वेश्चंस बनते हैं, जरूर आते हैं यहां से। और हम इन चीजों को, सभ्यताओं को तो फिर भी पढ़ लेते हैं, सिक्कों के बारे में बिल्कुल अध्ययन नहीं करते हैं। सिक्कों के बाद हम प्रशस्तियों के बारे में केवल इतिहास में जाकर के पढ़ते हैं। मैं आपको शुरुआत से क्वेश्चन हम कंप्लीट करते जाएंगे। पहले हम सभ्यता पढ़ेंगे, सभ्यताओं के साथ साथ ही हम प्रशस्ति और अभिलेखों को पढ़ेंगे, चाहे वो मध्यकाल के हो चाहे वो सर प्राचीन काल के हो। और उसके बाद हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण सिक्के जो कभी कभी पेपर में बन जाते हैं और जिनके बारे में हमको पता ही नहीं रहता ये क्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देन हम रियासतों के बारे में अध्ययन करेंगे, और रियासतों में भी हम बताते जाएंगे कि कौन सी चीज किस शासक ने कब चलाई। बड़े रोचक अंदाज में हम अपना इतिहास कंप्लीट करेंगे, जिसमें कहानियां इतनी नहीं होंगी, इतना मैं ऐसे हाथ पैर फेंक के नहीं बता दूंगा आपको, लेकिन हम बड़े अच्छे अंदाज से, प्रेम से अपने टॉपिक को सर क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है ना सर? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार अगर कहीं से मिला है तो वह कहां से मिला है? बागोर सभ्यता से मिला है। और बागोर सभ्यता कहां पड़ती है सर? भीलवाड़ा में पड़ती है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये जो है वो कोठारी नदी के किनारे है। क्लियर है ना सर? ये कौन सी सभ्यता रही? बागोर। इसके बारे में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। चलिए अगली सभ्यता के बारे में बात करते हैं। अगली सभ्यता जो है उसका नाम है बालाथल सभ्यता। क्या नाम है सर? बालाथल सभ्यता है। अच्छा, बालाथल सभ्यता कहां पड़ती है? बालाथल सभ्यता पड़ती है उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च या आयड़ नदी के किनारे है। ठीक है। इसकी भी सबसे पहले जो खोज की वो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने ही की थी। इसका भी सबसे पहले जो खोज की गई थी, सबसे पहले इसको ढूंढा गया था, इसका प्रारंभिक उत्खनन किया था तो वो 1967 से 69 के बीच में जब बागोर का उत्खनन चल रहा था ना, तो उसी समय सर कौन सी सभ्यता की खोज भी की थी? बालाथल की करने वाले कौन थे? अभी पढ़ा था वीएन मिश्र। देखिए पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पहले पूरा नाम लिख चुका हूं। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की, लेकिन 1994 से 2000 के बीच में मोहंत देव द्वारा व डेक्कन कॉलेज के द्वारा इस विद्यार्थियों ने मिलकर के इसका वास्तविक उत्खनन किया। क्लियर है? उत्खनन बोल सकते हैं। वास्तविक उत्खनन करना कब हुआ? 1994 से 2000 के बीच में। किसने किया? मोहंत देव ने और दक्कन कॉलेज के लोगों ने मिलकर इसका उत्खनन किया था सर। देखिए यहां से क्या क्या मिला है। देखिए यह सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में वर्णन करती है कि यह सभ्यता, ये कौन सी सभ्यता रही सर? कांस्ययुगीन सभ्यता रही है। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता से क्या क्या मिला है? बालाथल सभ्यता से सुरक्षा प्राचीर मिला है, यानी कि किलेबंदी भी मिली है यहां से छोटी मोटी। कहां से मिली है? बालाथल सभ्यता से मिली है। सिलबट्टे मिले हैं। सिलबट्टे जाने ना साहब, चटनी वटनी पीसते हैं ना गांव में, घरों में। सिलबट्टे कहां से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से मिले हैं। कहां से मिले सर? बालाथल सभ्यता से मिले हैं। पाषाण ओखलियां, पत्थर की ओखलियां, पाषाण ओखलियां, पत्थर की जो ओखलियां होती हैं, पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं।
पत्थर के ही ओखलियां मिली है यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में ही लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहे गलाने की भट्टियां भी मिली, इसका मतलब ये सच हो जाता है कि ये सभ्यता कांस्य युगीन होने के साथ साथ कैसी रही है, लोह युगीन भी रही है। यह सभ्यता कांस्य युगीन होने के साथ साथ लोह युगीन भी रही है, क्योंकि यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं जिनकी संख्या रही है 5। कितनी संख्या रही है सर? 5। जिनकी संख्या कितनी रही है सर? 5 रही है। इस सभ्यता से जो भी अवशेष मिले हैं वो अवशेष भी वर्तमान में जो बागोर में आदिम संस्कृति का संग्रहालय है उस संग्रहालय में रखे हुए हैं। क्लियर है सर? जैसे और यहां से बात करें तो सांड एवं कुत्ते की, चलिए दोनों लिख देते हैं, सांड एवं कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है ना सर? सांड एवं कुत्ते की मृण मूर्तियां से मिली हैं। देखिए पशु पक्षी के अस्थि अवशेष मतलब हड्डियां मिली हैं। पशु पक्षी के अस्थि अवशेष यहां से मिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालाथल से ऐसी कौन सी सभ्यता रही जहां से पशु पक्षियों के अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अस्थि अवशेष मिले हैं। और राजस्थान में तीसरी सभ्यता जहां से सूती वस्त्र का साक्ष्य अब तक मैंने पढ़ाया है वो सभ्यता है बालाथल। देखिए पहला सूती वस्त्र का साक्ष्य हमने पढ़ा था कालीबंगा में, उस्तरा लिपटा हुआ मिला था। दूसरा सूती वस्त्र का साक्ष्य पढ़ा था हमने बैराट सभ्यता में, बैराट है जयपुर में, बैराट सभ्यता में सूती वस्त्र में एक स्वर्ण मंजूषा लिपटी हुई मिली थी जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेष थे। और तीसरा सूती वस्त्र का साक्ष्य हमने कहा पढ़ा सर? बालाथल में। और बालाथल कहाँ है? उदयपुर में है। बालाथल कहाँ है सर? उदयपुर में है। याद रखना पशु पक्षियों के अस्थि अवशेष जिस सभ्यता से मिले हैं उस सभ्यता का नाम क्या है? तो उस सभ्यता का नाम है बालाथल सभ्यता। और बालाथल सभ्यता कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो बेड़चिया आयड़ नदी के किनारे है। ठीक है ना सर? अगली जो सभ्यता हम पढ़ने जा रहे हैं उस सभ्यता का नाम है नौह सभ्यता। और नौह सभ्यता कहां पड़ती है? भरतपुर में पड़ती है। कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी, जिसको लसवारी नदी भी कहा जाता है। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में नौह सभ्यता का विकास हुआ है। नौह सभ्यता की खोज करने वाले भी रतन चंद्र अग्रवाल भी हैं। खोज भी की और उत्खनन भी किया। नौह सभ्यता का खोज व उत्खनन करने वाले भी आरसी अग्रवाल ही है, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है ना? रतन चंद्र अग्रवाल ने ही इस सभ्यता की खोज की है। रतन चंद्र अग्रवाल का ही आहड़ में नाम मिलता है। और रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में भी हमने कभी पढ़ा था। कौन सी सभ्यता में पढ़ा था साहब? सबसे पहले हमने पढ़ा था बागोर सभ्यता में। ठीक है ना? सॉरी, बागोर नहीं, गणेश्वर सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में पढ़ा था हमने सर? गणेश्वर सभ्यता में रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये जो सभ्यता है ये प्रमुख सभ्यता रही है गुप्त काल की भी। यहां से गुप्त काल के अवशेष मिले हैं, यहां से कुषाण वंश के अवशेष भी मिले हैं, यहां से शक वंश के अवशेष भी मिले हैं, जो शक वंश रहा था। ठीक है ना? यहां से सुंग वंश के अवशेष भी मिले हैं। तो ऐसी सभ्यता जहां से गुप्त काल के, कुषाण काल के, शक काल के, सुंग वंश के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। तो वो कौन सी सभ्यता रही है राजस्थान में? नौह सभ्यता। नौह सभ्यता एक लोह युगीन सभ्यता रही। नौह सभ्यता एक कैसी युगीन सभ्यता रही? लोह युगीन सभ्यता रही। अभी हमने पढ़ा कि पशु पक्षियों के अस्थि अवशेष जो है वो हमारे बालाथल से पाए गए हैं, लेकिन पशु पक्षियों के पशु पक्षियों की चित्रित ईंटें, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों की चित्रित ईंटें कहां से पाई गई हैं? तो पशु पक्षियों की जो चित्रित ईंटें पाई गई हैं सर वो नौह सभ्यता से पाई गई हैं।
नौ सभ्यता में यक्ष बाबा की प्रतिमा मिली है। यह नौ सभ्यता में किसकी प्रतिमा मिली है? यक्ष बाबा की प्रतिमा मिली है। नौ सभ्यता ऐसी सभ्यता रही जो लोहीबीन थी, जहां से हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान में जहां से हड्डियों के उपकरण मिले हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है सर? नौ। देखिए, दो क्वेश्चन हमने पढ़े पशु पक्षियों के बारे में। दो चीजें हमने पढ़ ली, पशु पक्षियों के अस्थि अवशेष बालाथल से मिले, पशु पक्षियों की चित्रित ईंटें कहां से मिली? नौ सभ्यता से। नौ सभ्यता कहां है सर? भरतपुर में है। देखिए, यहां से गुप्तकालीन, कुषाणकालीन, शककालीन और शुंगकालीन सर्वाधिक साक्ष्य मिले, चारों के मिलकर के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन बन जाए कि कुषाण काल के सर्वाधिक सिक्के, कुषाण काल के सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले हैं? तो कुषाण काल के सर्वाधिक सिक्के भी कहां से मिले हैं? नौ सभ्यता से मिले हैं। और नौ सभ्यता कहां है सर? भरतपुर में है। नौ सभ्यता कहां है सर? भरतपुर में है। क्लियर है ना सर? ये हमारी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता रही। नौ सभ्यता कैसी सभ्यता है? लोहयुगीन। ऐसी सभ्यता है लोहयुगीन। सर साथ में नोट्स बनाते जाइए, आप साथ साथ लिखते चले जाइए सर, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो। आप नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं हिस्ट्री में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरी है या अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में बन करके आए हैं। उस प्रकार से ही अध्ययन करके हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। और उसमें हम अगली सभ्यता का नाम लेते हैं। उस सभ्यता का नाम है रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता कहां पड़ती है? जो प्रमुख है, जिसे हम प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं, वो पड़ती है टोंक में। तो और कौन सी नदी के किनारे है? तो एक नदी पड़ती है, इसका नाम है ढील नदी। ठीक है ना सर? ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता टोंक में पाई जाती है। इस सभ्यता को प्राचीन भारत का, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पेपरों में कई बार। प्राचीन भारत का टाटानगर किस सभ्यता को कहा जाता है? तो जो सभ्यता है उसका नाम है रेड सभ्यता। बहुत ढंग से इसको समझिए। सबसे पहले खोज करी दयाराम साहनी ने, यानी कि प्रारंभिक खोज व उत्खनन करने का काम तो दयाराम साहनी ने ही कर दिया था। कौन सी सभ्यता का? रेड सभ्यता का। लेकिन इसका वास्तविक उत्खनन 1938 से लेकर के 40 तक, यानी कि 1938 से लेकर के 1940 तक इसका वास्तविक उत्खनन करने वाले व्यक्ति केदारपुरी जी थे। केदारपुरी जी ने 1938 से 40 तक रेड सभ्यता का उत्खनन किया। इसको प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। यह सभ्यता भी एक लोहयुगीन सभ्यता है। यह सभ्यता भी एक ऐसी सभ्यता है, लोहयुगीन सभ्यता है। पाए जाने वाले अवशेषों के रूप में यह राजस्थान की प्रमुख सभ्यता रही है। क्या क्या मिला यहां से देखिए साहब, सुनते जाइए। राजस्थान की ऐसी सभ्यता जिस सभ्यता से सर्वाधिक सिक्के मिले, 3075 सर्वाधिक सिक्के। ऐसी कोई भी सभ्यता जिस सभ्यता से राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मिले थे, उस सभ्यता का नाम है रेड सभ्यता। और ये जितने भी सिक्के थे ये आहत सिक्के थे, जिनको हम पंचमार्क भी कहते थे, जिनको हम पंचमार्क भी कहते थे। और ये सारे के सारे सिक्के किसके थे? चांदी के। देखिए मैं अब सिक्के पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक सिक्का बताऊंगा, किस सिक्के को क्या कहा जाता था, किसने चलाया, कहां चलाया। लेकिन अभी हम एक तरीके से सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना सर? तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के जो चांदी के थे, सर्वाधिक कहीं से मिले हैं? 3075 की संख्या में मिले हैं। कहां से मिले हैं? रेड से मिले हैं। रेड कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और इन सिक्कों को धरण भी कहा जाता था और पण भी कहा जाता था। इन सिक्कों पर ब्रह्म घोष एवं मित्र शब्द का अंकन मिला है। ऐसे सिक्के
जिन पर ब्रह्मघोष का अंकन मिला है, जिन पर मित्र का अंकन मिला है, वो सर्वाधिक सिक्के 3075 चांदी धातु के बने हुए कहां से मिले हैं सर? रेड से मिले हैं। और रेड कहाँ है? टोंक में है। रेड कहाँ है सर? टोंक में है। देखिए अभी हमने पढ़ा था यक्ष बाबा की प्रतिमा कहां से मिली थी? 9 से। लेकिन अगला क्वेश्चन बनता है कि गजमुखी यक्ष की प्रतिमा, गजमुखी यक्ष बाबा की प्रतिमा कहां से मिली है? रेड से मिली है। रेड कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। यूनानी शासक था जिसको हम अपोलो के नाम से जानते थे, यूनानी देवता कहते थे, अपोलो का खंडित सिक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी वो है सभ्यता जहां से यूनानी शासक अपोलो का खंडित सिक्का मिला है? देखिए यूनानी शासक के मिनांडर के 16 सिक्के मिले हैं। कहां से मिले हैं सर? बैराट से। बैराट कहां है? जयपुर में। लेकिन यूनानी शासक अपोलो का खंडित सिक्का कहां से मिला है? तो वो कहां से मिला है सर? रेड से मिला है। और रेड कहां है? टोंक में है। और यहां से अगर अगले अवशेष की बात की जाए तो शीशे की मोहरें कहां से मिली हैं? शीशे की मोहरें कहां से मिली हैं सर? तो शीशे की मोहरें भी कहां से मिली हैं? रेड से मिली हैं। और रेड सभ्यता कहां पड़ती है सर? टोंक में पड़ती है। रेड सभ्यता कहां पड़ती है सर? टोंक में पड़ती है। क्लियर है सर? अगली सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, लिखते जाइए सर। आगे पीछे हो रहा है तो क्लास रोक के लिख लीजिए, लेकिन आप टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि टॉपिक का कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक छोटी से छोटी सभ्यता के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस स्थान पर स्थित है, क्या क्या वहां से मिला है, किस प्रकार से वो प्रसिद्ध रही है, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सर, अगली सभ्यता नगर। देखिए एक नगरी सभ्यता है जो सबसे पहले राजस्थान में खोजी गई थी, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। और ये जो नगर सभ्यता है, ये सभ्यता पड़ती है सर टोंक में। नगर सभ्यता टोंक में पड़ती है। इस सभ्यता को हम खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और इसी सभ्यता को हम कारकोट नगर के नाम से भी जानते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि कारकोट नगर या खेड़ा सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो नगर सभ्यता को कहते हैं। और नगर सभ्यता कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। इसकी खोज व उत्खनन करने का काम जो किया गया था वो कृष्णदेव जी ने किया था। कृष्णदेव जी ने इसका खोज व उत्खनन किया था नगर सभ्यता का। और नगर सभ्यता से जो प्रमुख अवशेष मिले हैं उनमें मिला है कामदेव की एवं इंद्र जी की मूर्ति। कामदेव की एवं इंद्र जी की मूर्ति यहां से मिली है। अगर अगली बात करूं तो इसी सभ्यता से शंख की चूड़ियां मिली हैं। शंख के चूड़े हमने एक सभ्यता में और पढ़े हैं, कालीबंगा में। शंख के चूड़े हमने एक सभ्यता में और पढ़े हैं सर, कालीबंगा में पढ़े हैं। यहां से महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति यहां से मिली है। शंख के चूड़े यहां से मिले हैं। कामदेव एवं इंद्र की मूर्तियां यहां से मिली, मृण मूर्तियां बोल सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है ना साहब। मृण मूर्तियां यहां से मिली हैं। और ये ऐसी सभ्यता है जहां से पोटरी जार मिले हैं, यानी कि प्राचीन काल के चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन भी कहीं से मिले हैं। तो वो सभ्यता कौन सी है? नगर सभ्यता है, जिसे खेड़ा सभ्यता या कारकोट नगर नाम दिया गया है। कहाँ स्थित है? टोंक में। कहाँ स्थित है सर? टोंक में स्थित है। अगली सभ्यता की बात कर लेते हैं, रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता कहाँ पड़ती है सर? हनुमानगढ़ में पड़ती है। रंगमहल सभ्यता कहाँ पड़ती है सर? हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ में इस सभ्यता की खोज व उत्खनन करने का काम जो किया था वो 1952 में हेन्ना रिड के द्वारा किया गया था। हेन्ना रिड के द्वारा रंगमहल सभ्यता का खोज व उत्खनन किया गया था, 1952 में किया गया था। और यह सभ्यता हनुमानगढ़ में मिलती है। कहाँ मिलती है? हनुमानगढ़ मिलती है। क्या क्या मिला यहां से? हमने तांबे के तीराग्र पढ़े थे। तांबे के जो तीराग्र मिले थे वो हमको मिले थे कहां से?
जो तांबे के तीराग्र के बारे में हमने अध्ययन किया था वो मिले थे हमको गणेश्वर से, और गणेश्वर कहाँ है, सीकर में है। लेकिन अगला क्वेश्चन बनता है कि लोह के तीरों के आगे के भाग, तीराग्र बता देता हूं, जो ये हिस्सा होता है तीरों का आगे वाला, ये जो भाग होता है, बाकी का पीछे लकड़ी लगा करके उसको चलाया जाता है, तो ये जो तीराग्र वाला भाग होता है वो तांबे का तो मिला है गणेश्वर से, और लोहे का मिला है सर रंगमहल से। रंगमहल कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। रंगमहल कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। अच्छा क्वेश्चन। कृष्ण गोवर्धन धारी कृष्ण लिख देते हैं। चलिए, गोवर्धन धारी कृष्ण की मूर्ति, गोवर्धन धारण किए हुए हैं यहाँ पे, गोवर्धन धारण कृष्ण मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति कहां से मिली है, रंगमहल से मिली है। पहिएदार गाड़ी, पहिएदार एक गाड़ी मिली है, कहां से मिली है सर, रंगमहल से मिली है। नंदी, ऊंट व गाय की मृण मूर्तियां मिली हैं। नंदी, ऊंट तथा गाय की मृण मूर्तियां कहां से मिली है, रंगमहल से मिली है। रंगमहल कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गुरु और चेले की मूर्ति, गुरु व शिष्य की मूर्ति, शिष्य की किसकी मूर्ति, मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है, रंगमहल से। और रंगमहल सभ्यता कहां है सर, हनुमानगढ़ में है। रंगमहल सभ्यता कहां है, हनुमानगढ़ में। यहाँ का सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो अब तक बन के आया है, उस क्वेश्चन का नाम है कि कनिष्क के द्वारा एक सिक्का चलाया गया था। कनिष्क के द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जिसे मुरंडा कहा गया है। कनिष्क के द्वारा एक सिक्का चलाया गया है सर जिसे मुरंडा कहा गया है। वो सिक्का कहां पर पाया गया, रंगमहल में। रंगमहल कहां है, हनुमानगढ़ में है। अगला क्वेश्चन इसका जो प्रमुख बना था, सेकंड ग्रेड में आया था, कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता रही जहां से एक मुखी शिवलिंग मिला है। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता रही जहां से एक मुखी शिवलिंग मिला है सर, वो कौन सी सभ्यता है, रंगमहल है। और रंगमहल कहां पड़ती है, हनुमानगढ़ पड़ती है। रंगमहल कहां पड़ती है सर, हनुमानगढ़। क्लियर है सर। तो ये रही हमारी आज की प्रमुख सभ्यताएं, ठीक है। तो अब हम जो भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के बारे में एक स्लाइड के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं कैसे विकसित हुई हैं। वो सारी सभ्यताएं किसके अनुसार पढ़ेंगे, एक स्लाइड के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप इसको साथ में लिखते चले जाइए। चलिए पढ़ते हैं अगली स्लाइड को भी, ठीक है ना। मैं अपनी स्लाइड बना देता हूं, फिर हम स्लाइड के अनुसार पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं स्लाइड के बारे में। तो अब जितनी भी सभ्यताएं रह गई हैं, छोटी मोटी सभ्यताएं जिनके बारे में कुछ है, मैं आपको स्लाइड के अनुसार बता दूंगा। ये राजस्थान की पूरी सभ्यताएं हैं, जो सभ्यताएं राजस्थान में पूछने के लिए क्वेश्चन में बन सकती हैं कि कौन सी सभ्यता राजस्थान में कहां पाई जाती है। क्लियर है ना सर। चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड को अच्छे ढंग से इसको भी समझना है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन के बनेंगे हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली सभ्यता गुलुंड। गुलुंड सभ्यता कहां पड़ती है सर, राजसमंद में पड़ती है। कहां पड़ती है सर, राजसमंद में। अच्छा, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से जो प्रमुख अवशेष हमको मिले हैं, वो सभ्यता में जैसे नृत्य मुद्रा मिली हमको, यहाँ से नृत्य मुद्राएं यानी कि नटराजन की मुद्राएं हमको यहाँ से मिली हैं। अगर गुलुंड सभ्यता की हम बात करते हैं, आप लिखते जाइए सर, नोट्स में लिखते जाइए, बनाते जाइए साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं, किसी एक आध के बारे में बताऊंगा इसको, ठीक है ना। यहाँ से चकदेदार हिरण मिले हैं, चकतेदार हिरण की मूर्तियां मिली है। तो चकतेदार हिरण की मूर्तियां कहां से मिली है, गुलुंड राजसमंद से मिली है। नृत्य मुद्राएं जो जहां से मिली हमको, वो भी कहां से मिली है, गुलुंड से। और गुलुंड कहां पड़ता है सर, राजसमंद में पड़ता है। गुलुंड कहां पड़ता है सर, राजसमंद में। देखिए हम बात करते हैं नगरी के बारे में। तो नगरी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, जब हमने पढ़ा था कि नगरी सभ्यता राजस्थान में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है। इस सभ्यता से जो प्रमुख अवशेष मिले हैं वो है बकराकार कुएं। बकराकार कुएं जिस सभ्यता से मिले हैं, उस सभ्यता का नाम क्या है, नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता कहां पड़ती है, चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, ठीक है ना साहब। यहां से मुद्राएं मिली है हाथी दांत की। नगरी चित्तौड़गढ़ से
बकराकार कुएं मिले हैं, नगरी चित्तौड़गढ़ सभ्यता से हाथी दांत की मुद्राएं मिली हैं, गिलुन सभ्यता से नृत्य मुद्राएं मिली हैं, हाथी दांत की मुद्राएं नगरी से मिली हैं, चकतेदार हिरण कहां से मिले हैं, गिलुन राजसमंद से मिले हैं, बकराकार कुएं कहां से मिले, नगरी से मिले हैं। चलिए सर मंडौर सभ्यता कहां है, जोधपुर में है। मंडौर सभ्यता कहां है, जोधपुर में। इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि अरब शासकीय सिक्के, अरब के जो शासक रहे हैं यहाँ पर आके उनके जो सिक्के मिले हैं तो वो कहां से मिले हैं, मंडौर से मिले हैं। और मंडौर कहां है सर, मंडौर कहां है, जोधपुर में है। मंडौर कहां है, जोधपुर में, जिसको हम पहले मांडव्यपुर के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, मांडव्यपुर से। अगली है, अगली का नाम है जूनाखेड़ा सभ्यता। जूनाखेड़ा सभ्यता कहां पड़ती है सर, नाडोल में। नाडोल कहां है भाइयों, पाली में है। नाडोल कहां है, पाली में है। बयाना की बात करते हैं, बयाना भरतपुर में पड़ता है। आपको पता है कि सर्वाधिक समुद्रगुप्त के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वो बयाना से मिले हैं, भरतपुर में। और बयाना भरतपुर से समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ढंग का क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में बना है कि समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ कहां से मिला है, बयाना से मिला है। बयाना कहां है, भरतपुर में है। ये राजस्थान का बनवाया गया पहला विजय स्तंभ है। राजस्थान में बनवाया गया पहला विजय स्तंभ कहां से मिला है, बयाना से मिला है। और बयाना कहां पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। जोधपुरा रियासत कहां पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। नलियासर कहां पड़ता है, बीकानेर में। नलियासर बीकानेर से मिट्टी की तलवार मिली है। नलियासर बीकानेर से क्या मिली है सर, मिट्टी की तलवार मिली है। बांका गांव कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहीं से मिली है, तो वो कहां से मिली है, बांका गांव से मिली है। बांका कहां है, भीलवाड़ा में है। ओजियाना कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कोलबी गुफाएं झालावाड़ में है। राजस्थान की एलोरा कहा जाता है, राजस्थान की एलोरा की गुफाएं कहां है, महाराष्ट्र में। लेकिन राजस्थान की एलोरा किसको कहा जाता है, कोलबी गुफा को। कोलबी गुफा कहां है, झालावाड़ में है। लेकिन राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां है, बांका गांव में है सर। और बांका गांव कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। चंद्रावती कहां है, सिरोही में। अच्छा, यहां से जो प्रमुख चीज मिली है वो है गरुड़ पर बैठे विष्णु भगवान की मूर्ति। गरुड़ासन विष्णु भगवान की मूर्ति कहां से मिली है, चंद्रावती से मिली है। और चंद्रावती कहां है, सिरोही में है। गुरारा कहां है, सीकर में है। गुरारा कहां है, सीकर में है। यह ऐसी सभ्यता है जहां से 2744 सिक्के मिले हैं। 2744 सिक्के मिले हैं, गुरारा सीकर से मिले हैं। कुराड़ा नागौर प्राचीन औजारों की बस्ती, प्राचीन औजारों की बस्ती या प्राचीन औजारों की नगरी किसको कहा जाता था, कुराड़ा को। कुराड़ा कहां है, नागौर में है। कुराड़ा कहां है, नागौर में है। पारेवार या सानू क्षेत्र कहां है, जैसलमेर में। चूहे के दांतों के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं सर, पारेवार से मिले हैं। पारेवार क्षेत्र कहां है, जैसलमेर में है। गरडदा कहां है, बूंदी में। गरडदा कहां है, बूंदी में। आया हुआ क्वेश्चन है। पहली वर्ल्ड राइडर पेंटिंग, राजस्थान की नहीं, देश की पहली वर्ल्ड राइडर पेंटिंग, याद रखना, देश की पहली वर्ल्ड राइडर पेंटिंग, वर्ल्ड यानी कि पक्षी की राइडर पेंटिंग कहीं से मिली है, तो वो कौन सी सभ्यता है सर, गरडदा। और गरडा कहां है, बूंदी में है। अलनिया सभ्यता कहां है, कोटा में है। मालवनगर सभ्यता कहां है, टोंक में है। हरसना सभ्यता कहां है, सीकर में है। ओसियां जोधपुर में है। पचमाता राजसमंद में है। पीलीबंगा सभ्यता कहां है, हनुमानगढ़ में है। झाड़ोल व इसवाल सभ्यता कहां है, उदयपुर में है। ओला लोद्रवा कुंडा सभ्यता कहां है, जैसलमेर में है। जायल खुड़ी डीडवाना जायल सभ्यता कहां है, नागौर में है। कहां है सर, ये नागौर में है, जायल। एलाना भीरमाल सभ्यता कहां है, जालौर में है। सांवलिया पुंगल द्वाड़ाचूरा सभ्यता कहां है, बीकानेर में है। ठीक है सर। तरखानवाला अनूपगढ़ चकचौरासी डेरा कहां है, गंगानगर में है। डडीगर कहां है, अलवर में है। और रह जाए तो बता देता हूं, नैनवा सभ्यता कहां है, टोंक में है। अगर आपको अब कोई क्वेश्चन बन भी जाता है तो वो क्षेत्र के हिसाब से रह गया होगा और हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी सभ्यता कहां पे विकसित है। क्लियर है ना सर। अब तक आए हुए क्वेश्चन जितने भी बने हैं
कोई भी एग्जाम में राजस्थान जीके को लेकर के, सभ्यताओं को लेकर के, सभ्यताओं के हिसाब से हमने सारी सभ्यताएं क्लियर कर ली है आज, ठीक है ना सर। ये राजस्थान जीके में सभ्यताओं को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं, अगर और कोई क्वेश्चन इनमें बनता नहीं है, ठीक है ना सर। तो ये रही आज की सभ्यताएं। आज के लिए इतना ही। आज की जो हमारी क्लास है उसमें राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में हम अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप जब भी पढ़ा करें पेन कॉपी लेकर के बैठें, अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि वर्तमान में जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना पाओगे, जब तक ऐसे नहीं हो पाओगे कि आप किसी टॉपिक को दूसरे को सिखा सकें, तब तक आप उस टॉपिक को याद नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते हैं। आपके आने वाले पेपरों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स, थैंक यू।